कि मैं किससे बात कर रही थी? हैं? क्या मैंने तुमसे कभी पूछा कि तुम किससे फोन पे बात करती हो? ये मेरा पर्सनल मामला है। कि मैं किससे छिपकर बात कर रही थी? मैं छिपकर अपने बेटे ईशान से बात करती हूँ। ऐसा क्या कहा उसने? वो कह रही थी कि उसके सर्कस में अभी भी एक ऐसा तीर बाकी है जो अगर उसने चला दिया तो बाजी बिल्कुल पलट जाएगी। अक्कू ने इस केस को पूरी तरह से समझा हुआ है। भाई, इस केस को समझने में दूसरा वकील जितना वक्त लगाएगा उतने में तो अक्कू केस जीत के भी वापस आ जाएगी। बलदेव, ऐसा नहीं है। ये सब कहना बड़ा आसान लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। बाबूजी, हर वकील को पहला मौका तो मिला ही होगा ना, तो हमारी अक्कू को ये मौका क्यों नहीं मिल सकता? हाँ, लेकिन एक बार अक्कू से भी तो पूछना पड़ेगा ना कि वो ये केस लड़ने के लिए तैयार है या नहीं। हाँ हाँ पुत्र, तू भी तो कुछ बोल ना, अपना नजरिया बता तू भी। पुत्र, सुन रही है ना जो हम कह रहे हैं? हाँ बाबूजी, मैं सुन भी रही थी और सोच भी रही थी। बाबूजी, आप ये तो मानते हैं ना कि मैंने इस केस के सभी कानूनी पहलू और कंपनी एक्ट पर काफी मेहनत की है। इसमें कोई शक नहीं है पुत्र, और तू है तो किसी चीज का डर भी नहीं है। और आप ये भी मानते हैं ना कि मेरी मेहनत के साथ अगर एक्सपीरियंस का थोड़ा तड़का लग जाए तो ये केस हम हर हाल में जीत सकते हैं। तो फिर आप समझिए बाबूजी कि आप सबका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि मैंने अभी अभी व्हाट्सएप पर अपने बॉस मिस्टर मनचंदा से इस केस के बारे में सारी बात की है। इस वक्त तो वो यूएस में है, पर सैटरडे इवनिंग वापस आ रहे हैं। वो हमारा केस लड़ने के लिए तैयार है। पर उनकी शर्त है। शर्त? कि उनके आने से पहले मैं इस केस की पूरी तैयारी करके रखूं। मिस्टर मनचंदा? अरे मिस्टर मनचंदा अगर हमारा केस लड़ेंगे तो फिर तो किसी चीज की चिंता ही नहीं है। तो ठीक है, अब मिस्टर मनचंदा को एक्टिवली असिस्ट करेंगी हमारी आकांक्षा सिंह, और इसी बात पे हम सब लोग पियेंगे कॉफी। क्यों नहीं, क्यों नहीं? अरे गौरी! नहीं बाबूजी, गौरी नहीं, आज सबके लिए कॉफी मैं बनाऊं। अरे जीतती रहे बेटा, जीतती रहे। अक्कू, जब तुम्हें हर चीज का तजुर्बा है तो फिर तुम्हें मिस्टर मनचंदा को बीच में लाने की क्या जरूरत है? और वैसे भी तुम इस केस की तैयारी कर रही हो ना, और तुम ये कर सकती हो, मैं जानती हूँ तुम कर सकती हो। भाभी, बाबूजी बिल्कुल सही कह रहे थे। किसी भी प्रोफेशन में तजुर्बे का होना बहुत जरूरी है, और मैं अभी बिल्कुल नहीं हूँ। अक्कू, जब भी कोई वकील पहली बार केस लड़ता है ना, तो वो नया ही होता है। अब वो नया है, इस डर से केस लड़ना बंद तो नहीं कर देगा, और अगर केस लड़ेगा नहीं तो पुराना कैसे होगा? तुम तो सक्षम हो इस काम में, यू कैन डू इट। भाभी, आप ऐसा इसलिए कह रही हैं क्योंकि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं।
भरोसा करती हैं मुझ पर सच तो यही है ना कि मुझे अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है। और फिर कानून के दांवपेच पढ़ लिख कर नहीं, तजुर्बे से क्रिएट किए जाते हैं। और फिर हम तो इस केस में पहली तारीख में ही पिछड़ चुके थे। मिस्टर माथुर जैसे बड़े लॉयर भी उस दिन कोर्ट में कुछ नहीं कर पाए थे, तो फिर मैं मिस्टर माथुर जैसे वकील क्यों ऐसा नहीं कर पाए थे, ये तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानती हो। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ अक्कू, जो तुम कर सकती हो वो और कोई वकील नहीं कर सकता। तो सब कुछ मैं ही तो कर रही हूँ भाभी। मिस्टर मनचंदा के आने से पहले मैं इस केस के हर छोटे बड़े पॉइंट्स की डिटेल्स बना के रखूंगी, और फिर आप देखना मिस्टर मनचंदा कोर्ट में इस केस का चुटकियों में पासा पलट के रख देंगे। माता रानी करे ऐसा ही हो। अक्कू पता है अब मैं निश्चिंत क्यों हूं? क्योंकि इस केस का सारा काम तुम देख रही हो। नहीं तो मिस्टर माथुर जैसे वकीलों पर बाबूजी और रणबीर ने कितना विश्वास किया था। इतने पुराने रिश्ते का भी ख्याल नहीं रखा उन्होंने। हाँ भाभी, शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जब उन्होंने उस दिन ऑफिस में मेरी बात सुनने से भी इनकार कर दिया था। तब मैंने इस छोटी सी बात को इतना सीरियस नहीं लिया था। मुझे लगा कि इस छोटे से पॉइंट का जवाब तो वो कोर्ट में चुटकियों में दे देंगे, पर कोर्ट में खुद ही उन्होंने इस छोटे से पॉइंट को इतना बड़ा कर दिया। जो हुआ सो हुआ अक्कू, पर अब मैं इतना जानती हूँ कि तुम छोटे छोटे पॉइंट्स पर ना डिटेल में काम करोगी। और इस बार विपक्षी वकीलों को मिस्टर मनचंदा ऐसा कोई मौका नहीं देंगे जिससे वो कोर्ट में जिरा कर सके। हाँ भाभी, ऐसा ही होगा। नो डाउट हम काफी स्ट्रांग हैं, पर इसमें रणबीर साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि हम अपने वकीलों की लापरवाही की वजह से इस केस में कमजोर पड़ गए। अक्कू ये तो बात हम सब जानते हैं, और अब देखना ये है कि क्या मिस्टर मनचंदा इस केस में हमारी वापसी करवा पाएंगे या नहीं। रणबीर, तुम मिस्टर मनचंदा को जानते ही कितना। अगर मिस्टर मनचंदा को एक बार ये पता चल जाए ना कि उनका क्लाइंट सही है, तो वो अपने क्लाइंट को किसी भी सूरत में हारने नहीं देते। पर मैडम जी, बात तो यहां पर हमारी हो रही है ना, और आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि हम सब लोग सही हैं। हम जीतेंगे भी चड्डा जी। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है, और इस थोड़े से वक्त में हमें सारी तैयारी करनी है, क्योंकि मिस्टर मनचंदा के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इस केस के लिए तैयारियां कर सके। तो क्या हुआ, हम सब लोग हैं ना, हम सब लोग दिन रात एक कर देंगे इसके लिए। यस मैम, इस केस से रिलेटेड कोई भी जरूरत हो आप हमें निसंकोच कहिए। हाँ अक्कू, अगर तुम्हें कोई भी किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो प्लीज हमें बोलो। रणबीर, मुझे कौन सा घर शिफ्ट करना है? मुझे सिर्फ लीगल रिपोर्ट पर एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार करनी है, और वो मैं ही कर सकती हूँ। हाँ भाई, ये सब तो मेरी अक्कू के बाएं हाथ का खेल है। मैं कोशिश करूंगी। कोशिश करूं? अरे कोशिश वर्ड तो मेरी डिक्शनरी में कहीं नहीं है, और मैंने शायद तुम लोगों को सिखाया भी नहीं। सिखाया क्या? नहीं बाबूजी। सॉरी बाबूजी, आपका यही विश्वास तो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। बाबूजी आप फिक्र ना करें, मैं मिस्टर मनचंदा के आने से पहले सारी लीगल रिपोर्ट्स और इससे जुड़े हर पहलू पर होमवर्क कर लूंगी। दिस इज लाइक माई डॉटर, माई अक्कू। अरे अरे बैठो बैठो, कैरी ऑन, मैं तो ऐसे ही आ गया था। बैठो।
ये मेरे नए प्रोजेक्ट की फाइल है जो मैं तैयार कर चुका हूँ। तुम चाहो तो कभी भी अपने फाइनेंसर के पास भेज सकते हो। हाँ ठीक है, भेज देते हैं। क्या हुआ टोनी? तुम आज बहुत टेंशन में लग रहे हो। तुम्हारे डैम प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा हूँ। अरे उसका क्या टेंशन लेना, कोर्ट केस में तो हम एडवांटेज में है ही। 1-2 दिन में उसका फैसला भी आ जाएगा। और वैसे भी ईशान ने इस प्रोजेक्ट पे बहुत काम किया है। जैसे ही कोर्ट से फैसला आ जाएगा हमारे फेवर में, हम इसका काम शुरू कर देंगे। और फर्दर डेवलपमेंट के लिए मैं कुछ और प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा हूँ। और तुम देखना टोनी, बहुत जल्द हमारी कंपनी का नाम एस्टेब्लिश कंपनियों में गिना जाएगा। ईशान, तुम्हारा सपना सच में बहुत खूबसूरत और अच्छा है, लेकिन मुझे चिंता तुम्हारे डैम प्रोजेक्ट की है। टोनी, तुम डैम प्रोजेक्ट को लेकर इतना सेंसिटिव क्यों हो, जबकि हम इस वक्त इतनी अच्छी पोजीशन में हैं? क्योंकि इस बार मुकाबला तुम्हारे बाबूजी से है, इसलिए। आई एम सॉरी ईशान, सॉरी फॉर द लैंग्वेज। ईशान, हम चाहे कितनी भी अच्छी पोजीशन में क्यों ना हो, लेकिन इस बार मुकाबला वीरेंद्र सिंह से है, और वो सचमुच इस मामले में हम सबके बाप हैं। वो कैसे? तानिया, तुम्हें क्या लगता है पिछली डेट पर जो हुआ उसके बाद वीरेंद्र सिंह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? अरे उन्होंने तो अभी तक इस कोर्ट में पेशी का पोस्टमार्टम भी कर लिया होगा। वो चालाक श्रीवास्तव है अभी तक उनके पास, जो बात की तह तक पहुंचे बिना चैन नहीं लेता। और वो चड्डा, जो देखने में तो बेवकूफ लगता है, लेकिन दूसरों की बातों को तुरंत भांप लेता है। और तुम्हारा भाई रणबीर, अरे वो तो इन सब से 4 कदम आगे, बहुत दूर की सोचता है वो। और तुम्हारी बहन आकांक्षा भी तो एक वकील है। सब जीनियस लोगों की टीम है वीरेंद्र सिंह के पास। उन्हें ये समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि मिस्टर माथुर बिक चुके हैं। तो ये तो उन लोगों का टेंशन है, हम लोग इसमें अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं? तुम सच में बहुत बड़े हो। मैं जानता हूं कि ये केस उनका है और ये टेंशन भी उनकी है, लेकिन मेरी चिंता का कारण है कि मिस्टर माथुर के बाद कौन। ओह ग्रेट टोनी, तुम तो सचमुच बहुत दूर की सोचते हो। तानिया माथुर बिक गया था, इसलिए हमने पिछली डेट पर एडवांटेज ले लिया था। लेकिन अब अगर उसकी जगह कोई बड़ा और ईमानदार वकील आ गया तो ओपी अग्रवाल के लिए सचमुच बहुत मुश्किल हो जाएगी, और यही मेरी चिंता का कारण है। आकांक्षा के बॉस है मिस्टर मनचंदा, और सुना है कि आजकल वो विदेश में है। बाबूजी के तो वैसे भी काफी वकीलों से अच्छे रिलेशन है। ईशान, मनचंदा अगर विदेश में रहे तो ही हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि उसके बारे में लोगों की जो राय है वो हमारे खिलाफ जाती है। और हो सकता है कि ओपी अग्रवाल को वो कोर्ट में या पेशी में टिकने नहीं देगी। तो फिर कौन हो सकता है, तो पता लगाना ही पड़ेगा। तुम अपने रिसोर्सेज से बोलो, मैं अपने लोगों से बोलती हूँ। ये पता लगाना पड़ेगा कि कौन लड़ेगा ये केस। ठीक है। हेलो, ओह माय गॉड, ठीक कह रही थी आकाश। इन पेपर्स को देख के तो लगता है कि एडवोकेट माथुर ने पहले ही तय कर लिया था कि ये केस हम हार जाए। राइट सर। अच्छा, जब इस केस की तैयारी कर रहे थे तो उस वक्त तुम ऑफिस में थी ना? यस सर। ये बताओ, क्या तुमने उनसे इंटेलेक्चुअल राइट्स के बारे में बात की?
की थी सर। उस वक्त मैंने ये भी कहा था कि कंपनी के ज्वाइनिंग एग्रीमेंट में इसका जिक्र है, पर मिस्टर माथुर ने ये कहकर मेरी बात को खारिज कर दिया था कि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे इंसिस्ट करने पर उन्होंने अपनी सीनियरिटी का हवाला देकर मेरा मुंह बंद कर दिया। और मैं सरप्राइज तो तब हुई सर जब उन्होंने इस एग्रीमेंट्स के पेपर कोर्ट में पेश ही नहीं किए। हाँ, मगर उनकी इस हरकत ने इस जीते हुए केस को डेड बना दिया। तुम ही बताओ कि इसमें हम करें तो क्या करें? सर मैं जानती हूँ केस एकदम डेड है, पर सर मैं साथ ही साथ ये भी जानती हूँ आपके करियर में ऐसे कई बड़े केसेस की लिस्ट है जो सबकी नजर में तो डेड थे। इनफैक्ट आपने उन केसेस में जान ही नहीं फूकी बल्कि उन्हें जीत कर दिखाया है। और वैसे भी सर कॉलेज के दिनों में मैंने आपके ऐसे कई केसेस के किस्से सुने हैं। मैंने तो तभी अपना माइंड प्रिपेयर कर लिया था कि डिग्री हाथ में आने के बाद मैं आप ही को ज्वाइन करूंगी। यानी तुम मेरा इम्तिहान ले रही हो है? नहीं सर, मैं तो आपकी स्टूडेंट हूँ। मेरी कहाँ मजाल सर मैं आपका इम्तिहान लेने की सोच सकूं। लेकिन सच कहूं सर, वो तो उस दिन मिस्टर माथुर के एटीट्यूड को देखकर मेरे दिमाग में सिर्फ आप ही का नाम घूम रहा था। इसलिए मैंने आपसे बात करने से पहले ही सारे जरूरी दस्तावेज इकट्ठे कर लिए ताकि सर बाद में आपको किसी भी इंफॉर्मेशन और एविडेंस के लिए वक्त ना बर्बाद करना पड़े। That's very clever of you, Kanchan. I'll keep this file with me. Okay? Okay, sir. Thank you. क्या बात है अक्कू? तुम टेंशन में लग रही हो। हर्ष की याद आ रही है तो उसे फोन कर लो ना। ओ, उसका फोन नहीं मिल रहा होगा तभी मैडम अपसेट है। तो कोई बात नहीं, मैं फोन मिला देती हूँ फिर से। कोई बात नहीं है भाभी। मैं तो ये सोच रही हूँ कि हमारी सारी बातें उन तक कैसे पहुंच जाती हैं। हमारी सारी बातों का जवाब उनके पास पहले से पहले तैयार होता है। कोई ना कोई तो इस घर में बेदी है जो हमारी सारी बातें उन तक पहुंचाता है। अक्कू, तुम्हें नहीं लगता कि अपनों पर शक करना ये सही नहीं है? भाभी, बात यहाँ सही या गलत की नहीं है। ईशान भैया भी तो अपने ही हैं ना। अपने तो अपने होते हैं और हमेशा अपनों को ही हमारी कमजोरियों का पता होता है, वरना दुश्मनों को तो हमारी ताकत का पता होता है। पर कौन हो सकता है? कोई तो है जिसे घर और ऑफिस दोनों की ही खबरें मालूम होती है। और ऐसा एक ही आदमी है जो घर और ऑफिस दोनों जगह होता है, और वो है बॉबी। बॉबी भाई? हाँ, बॉबी। पर रणवीर तो बॉबी भाई को किसी भी ऑफिशियल या लीगल मीटिंग में इन्वॉल्व ही नहीं होने देते, तो बॉबी भाई का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर मामी जी, क्योंकि मामी जी ही एक ऐसी है जो दोनों घरों की खबरें रखती है। इसका मतलब? हाँ भाभी, मामी जी ही हैं
जो सारी खबरें तान्या तक पहुंचाती है। अरे कौन पहुंचाता है तान्या तक सारी खबरें? नहीं, वो क्या बात है? आज इतनी रात को ननद और भाभी में क्या बातें हो रही है? अब नहीं मम्मी जी, कुछ नहीं, बस मम्मा, हम लोग ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस घर में बेटी कौन है। मम्मा, आपको नहीं लगता कि कोई तो इस घर में है जो ईशान भैया से बात करता है और हमारी इंपॉर्टेंट खबरें उन तक पहुंचाता है? अगर बात करता भी है तो इसमें गलत क्या है पुत्र? वो भी तो इस घर का हिस्सा है। गलत नहीं है मम्मा, पर सारी खबरें उनको देना गलत है। मैं एक माँ हूँ, कोई बिजनेसमैन नहीं जो तुम लोगों की तरह सोचूं। मम्मी जी, हम आपका दुख समझ सकते हैं। इसका मतलब मामी जी ही हैं। पर मामी जी ऐसा क्यों करेंगी? पैसों के लिए। पैसों के लिए? हाँ भाभी, उनकी नजर में रिश्तों से ज्यादा अहमियत पैसे की ही है। सुखी, सच कहूं ना तो अब मुझे भी ईशान पे बड़ा गुस्सा आ रहा है। बताओ भला ये कोई बात हुई कि छोटे से प्रोजेक्ट के लिए कोई माँ बाप को इस तरह कोर्ट में ले जाके खड़ा करता है? नाक कटा के रखती है। मामी जी, इसमें नाक कटवाने वाली कौन सी बात हो गई? अब बिजनेस में रिश्तेदारी तो होती नहीं है, नफा नुकसान पे इंसान सामने तो आएगा ही, तो उसमें बुराई ही क्या है? पुत्र, आमने सामने आते हैं उसमें कोई बुराई नहीं, पर एक प्यो के सामने उसका अपना पुत्र आके खड़ा हो जाए, भला ये कोई बात हुई है? अब केस का नतीजा जो भी निकले पुत्र, पर इज्जत तो मिट्टी में मिल ही गई ना। आर यू श्योर मिस्टर ईशान कि आप कुछ छुपा नहीं रहे? जी, आई एम श्योर, मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा। फिर ये क्या है? ये क्या है? और ये भी देखिए जरा ध्यान से, ये सब क्या है?